और चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी फ्लाइटें वहां से उड़ान भरेगी और इसका शेड्यूल क्या कुछ किया गया। 29 फ्लाइट्स वहां से बुखारेस्ट से यहां पर आएगी और आपको बताते चले कि जिनमें से 3 एयर इंडिया की फ्लाइट्स होंगी और 8 एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट होंगी, 5 इंडिगो की होंगी, 2 स्पाइस जेट की और 1 इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट भी होगा। वहीं बुडापेस्ट में 10 फ्लाइट जाएंगी, इनमें से 7 इंडिगो की, 2 एयर इंडिया की और 1 स्पाइस जेट की फ्लाइट होंगी। जबकि पोलैंड में इंडिगो की 6 फ्लाइट और कोसेस में स्पाइस जेट की 1 फ्लाइट जाएगी। आपको बताते चले कि एयर इंडिया की फ्लाइट की कैपेसिटी 250 यात्रियों की है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे कि कहां से कितनी फ्लाइट्स जो हैं वो उड़ान भरने वाली हैं। बुडापेस्ट से 10 फ्लाइट जाएंगी और इंडिगो की 216 और स्पाइस जेट की 180 यात्रियों की क्षमता है। साथ ही आपको बताते चले कि यूक्रेन से लौट रहे छात्रों के लिए भारतीय रेलवे ने भी एक बड़ी पहल की है और भारतीय रेलवे ने यूक्रेन से लाए जा रहे छात्रों के लिए बड़ा कदम उठाया है और यूक्रेन से लाए जा रहे छात्र अब दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रेल टिकट की बुकिंग कर सकेंगे और इसके लिए एयरपोर्ट पर ही बुकिंग काउंटर शुरू कर दिया गया। तो ये एक बड़ी पहल है यूक्रेन से लौट रहे छात्रों के लिए रेलवे की तरफ से। IRCTC के टिकट बुकिंग केंद्र से यूक्रेन से वापस लाए जा रहे छात्र आराम से अपने घर तक जाने के लिए टिकटों की बुकिंग अब कर सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर ही। और रूस और यूक्रेन में लगातार युद्ध जारी है और इस बीच जो भारतीय वहां फंसे हैं उनके लिए तिरंगा काफी मददगार साबित हो रहा है। लगातार हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, बता रहे थे और जो वहां से रिएक्शन भारतीय छात्रों का आ रहा था वो भी हम आपको दिखा रहे थे। तो यूक्रेन में फंसे भारत के छात्रों को बॉर्डर तक पहुंचने के लिए तिरंगा झंडा काफी मददगार साबित हुआ है। छात्रों ने पर्दा और स्प्रे कलर से तिरंगा झंडा बनाया और सुरक्षित रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंच गए। छात्रों का कहना है कि पाकिस्तानी और तुर्की के छात्रों ने भी बॉर्डर तक पहुंचने के लिए तिरंगे की मदद ली और भारत माता की जय के नारे लगाए और सुरक्षित बॉर्डर तक पहुंचे। अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले और एक्चुअली वो काम किया क्योंकि इंडियन फ्लैग देके लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो उनको हमको अलाउंस मिलता है। कैसे हम जब घर से निकल रहे थे पूरी बस पे फ्लैग लगाए, फिर हमने नेशनल एंथम गाया, उसके बाद फिर हम निकले। तो कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एक टर्किश बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें उनको हेल्प मिल रही थी मैम। और सिवान का दिलशाद इमाम भी यूक्रेन में फंसा था लेकिन अब वो लौट आया है सिवान। अब परिजनों में काफी खुशी है इसे लेकर। परिजन भी जो है वो राज्य सरकार, भारत सरकार के शुक्रगुजार है, उन्हें शुक्रिया कह रहे हैं और इसी बीच उनसे बातचीत भी की हमारे सहयोगी ने। दिलशाद के पिता ने अपने बेटे को देखकर वो भावुक भी हो गए और भारत सरकार को इसके लिए बहुत ही धन्यवाद दिया। दिलशाद इमाम 2019 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गया था लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो वो अपने साथियों के साथ यूक्रेन में फंस गया, लेकिन अब जो है वो सिवान पहुंच चुका है। परिवारों में काफी खुशी है। दिलशाद ने भारतीय छात्रों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए मोदी सरकार का धन्यवाद भी दिया है। वहीं परिजन दिलशाद को अपने बीच पाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैं भारत सरकार का इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो भी निर्णय लिया हम लोग को यहां तक लाने के लिए तो बहुत अच्छा वो था। तो मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इसके लिए। आप घर आए तो आपको कैसा महसूस हुआ? घर आके मुझे बहुत रिलीफ महसूस हुआ। जब मैं अपने अब्बू से मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा अब्बू से मिल करके और भाईजान भी मेरे वहीं पे थे और बहुत अच्छा लगा मुझे घर पे मिल करके सबसे। हमारा बच्चा जो है यूक्रेन में बहुत मुसीबत में फंसा हुआ था। बहुत हम लोग डरे और सहमे हुए थे, जो घबराए हुए थे, बहुत परेशानी में थे, लेकिन हमारी भारत सरकार ने बहुत अच्छी काम की। हमारे बच्चा घर पे आया, लेकिन मैं अब ये भारत सरकार से ये करता हूँ ताकि दूसरे बच्चे फंसे हुए से मेरे बच्चे के जैसे जो है उनको भी लाने का
कोशिश करे। यहाँ पे सारे लोग खुश हैं और हम लोग भी खुश हैं। हम लोग गए थे खुद रिसीव करने गए थे भाई को, तो सारे लोग खुश हैं, अम्मी खुश हैं। उन्होंने तो 5-6 रोज से जब से सुनी थी तो खाना बंद कर दिया था। तो अभी सारे लोग सही हैं और गांव का माहौल भी सही है। अभी सारे लोग परेशान थे तो अच्छा लग रहा है, भाई वापस आ गया। सकुशल यूक्रेन से घर चला है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत परेशान थे, घर वाले भी परेशान थे, हम लोग भी परेशान थे कि जितने वहाँ पे स्टूडेंट है वो यहाँ पे आ जाए, अपने घर लौट जाए। बहुत खुशी है हमें।